एवरोस बे, जिन्हें हम ज्यादातर लोग फ्लेविस के नाम से जानते हैं। इनके हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर कुछ दिनों से पोस्ट वगैरह चल रही थी और देखते ही देखते कुछ चंद लोगों ने इसके ऊपर बकायदा वीडियो भी बनाकर यूट्यूब और सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड भी कर दी। और मुझे भी पिछले 2 दिन से मेरी वीडियोस के नीचे भी इसी के रिलेटेड सवाल किए जा रहे थे, क्या इस अदाकार ने वाकई सुल्तान महमद फातेह सीरीज को ज्वाइन कर लिया है, क्या इसके अंदर कुछ हकीकत भी है या नहीं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी के ऊपर बात करेंगे, क्या वाकई फ्लेवियस जो एक्टर है इसने सुल्तान महमद फातेह सीरीज को ज्वाइन कर लिया है या फिर ये सिर्फ एक फेक न्यूज है। सबसे पहले जिन लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाई है उनका ये कहना है कि ओजन हसन, जिसका हम नाम सीजन 2 से सुनते हुए आ रहे हैं सुल्तान महमद फातेह सीरीज के अंदर, उसी करेक्टर के लिए ऑफर की गई है इस एक्टर को सुल्तान महमद फातेह सीरीज के जो प्रोड्यूसर है अयूब को खान। और उनका ये भी कहना है कि इन दोनों के दरमियान मामला काफी हद तक तय पा चुके हैं और यही अदाकार सीजन 4 के अंदर आपको ओजन हसन का किरदार अदा करते हुए नजर आने वाला है। लेकिन ये सारी की सारी खबर फेक खबर है। ऐसी कोई भी अथेंटिक या कहीं से भी लीक होकर न्यूज सामने आई ही नहीं। और जिन लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, इन्हीं के आप चैनल पे जाके एक और वीडियो देखे, कुछ दिन पहले इन्होंने एक और वीडियो बनाई थी इश्क और तखत सीरीज के ऊपर, जो कि बुजदाक का एक नया प्रोजेक्ट है। उसके अंदर इन्होंने इसी करेक्टर को शामिल किया था उस सीरीज के अंदर भी, जहां पर ना सिर्फ इस करेक्टर को उन्होंने शामिल किया बल्कि इसके साथ साथ फातिमा खतून को भी शामिल किया, तुर्गुत गाजी को भी शामिल किया, पोलो फीरा को भी शामिल किया जो सीजन 5 और सीजन 6 कुर्लुश उस्मान के अंदर थे, और एमरे बे जिन्होंने कुरहान बे का किरदार अदा किया था सीजन 5 और सीजन 6 के अंदर, उनको भी ऐड किया था कि ये सारे करेक्टर इश्क और तखत सीरीज के अंदर ज्वाइन हो चुके हैं। अब जब इन्होंने दोबारा इसके ऊपर वीडियो बनाई कि इस अदाकार ने सुल्तान महमद फातेह सीरीज ज्वाइन कर लिया, तो उन लोगों ने अपनी वीडियो के अंदर ये चीज बोली कि वहां पर फातिमा और एवंस को बहन भाई के तौर के ऊपर दिखाया जा रहा था, इसीलिए एवंस को वो रोल पसंद नहीं आया और उसने बोला कि मैं ये रोल नहीं करूंगा, और उसके बाद उसने सुल्तान महमद फातेह सीरीज को ज्वाइन कर लिया। यानी वो सिर्फ अपनी वीडियोस के ऊपर व्यूज हासिल करने के लिए ऐसी फेक न्यूज खिला रहे हैं। जैसा कि इस वक्त पूरे सोशल मीडिया के ऊपर इस बंदे की अपनी ही फैन फॉलोइंग बन चुकी है। जो भी बंदा सोशल मीडिया के ऊपर कहीं पर भी इसकी कोई तस्वीर या वीडियो कोई भी चीज देखता है, इसको देखना चाहता है, तो ये लोग उसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन कोई भी कहीं से भी ऐसी न्यूज सामने नहीं आई जहां से पता लग सके कि कुर्लुश कुरहान के बाद ये बंदा आपको सुल्तान महमद फातेह सीरीज के अंदर नजर आने वाला है। वैसे भी जब नया सीजन शुरू होता है उसका बकायदा आगाज जुलाई के महीने से किया जाता है, और जुलाई के अंदर जो नए अदाकारों को कास्ट किया जाता है उनके साथ राब्ते किए जाते हैं। और वैसे भी ये चीजें सारी बहुत हिडन रखी जाती हैं, कोई भी न्यूज सामने नहीं आती लीक होकर भी, जब तक वो वाकई चीज कन्फर्म ना हो जाए। और दूसरी बात, हर बंदा जो भी वीडियोस बनाता है या जिनके भी पेजेस वगैरह हैं, वो खुद तो अपने पास से इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। जाहिर सी बात है उन्हें कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन तो लेना ही पड़ती है। हमारे इतने ज़्यादा लिंक है तो नहीं कि हम इन प्रोड्यूसर या इन एक्टर के साथ रब्ता करके इनसे पूछ सकें कि यार आपका नया प्रोजेक्ट कौन सा आ रहा है, आपका किस सीरीज़ के अंदर जा रहे हैं, आप क्या किरदार अदा करने वाले हैं। तो हमें भी जो तुर्की के कुछ लोग हैं उन्हीं से ये सारी न्यूज़ हासिल करना पड़ती है। मैं जिस जर्नलिस्ट को फॉलो करता हूँ, जिससे ये सारी इंफॉर्मेशन लेता हूँ, उसकी आईडी जो है इंस्टाग्राम की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं पिन कर दूंगा। और ये जर्नलिस्ट पूरी तुर्किया का जो मीडिया है उसको कवर करती है और इसके पास 100% अथेंटिक न्यूज होती है हर सीरीज के बारे में। इसने अभी तक ऐसी कोई भी न्यूज दी ही नहीं, क्योंकि ऐसी न्यूज है ही नहीं। ये सारी की सारी फेक न्यूज है। मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है इन सब लोगों से जो ऐसी वीडियोस बना रहे हैं या जो पोस्ट कर रहे हैं, ऐसी पोस्ट ना करें जब तक कोई अथेंटिक रिपोर्ट सामने ना आ जाए, क्योंकि आप ऐसा करके जो इनके फैंस हैं उनके इमोशन उनकी फीलिंग के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि वो उम्मीद लगा लेते हैं कि यार इस करेक्टर को हम दोबारा इस सीरीज के अंदर देखने वाले हैं, और बाद में ऐसा जब होगा ही नहीं तो उनको काफी ज्यादा बुरा लगेगा। तो अभी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए जब तक ऐसी कुछ चीज सामने ऑफिशियल या अथेंटिक तौर के ऊपर सामने ना आए। लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, उनको ये अच्छे से पता है मैं तब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता जब तक वो 100% कन्फर्म ना हो जाए। अब जितनी भी नई सीरीज आ रही हैं, इश्क और तखत हो गया, इसके अलावा निज़ामुल मुल्क हो गया, इसके अलावा इसका जो सीजन 4 आएगा सुल्तान महमद फातेह का, उसके हवाले से जैसे जैसे अथेंटिक कोई भी न्यूज सामने आएगी मैं आपको उसके बारे में बताता जाऊंगा।
बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इस अदाकार को एक दफ़ा दोबारा किसी हिस्टोरिकल सीरीज़ के अंदर देखना चाहते हैं या नहीं। मेरे से पूछे तो मैं तो पर्सनली चाहता हूँ कि इस अदाकार को सुल्तान महमद फ़ातेह सीरीज़ के अंदर ही देखूँ। क्योंकि वहाँ पर जिस तरह की स्टोरी लाइन होती है, जिस तरह वहाँ पर करैक्टर को स्क्रीन टाइम दिया जाता है, अगर ये अदाकार वाक़ई वहाँ पर आता है, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इसकी एक्टिंग, इसकी स्टोरी को वहाँ पर देखने का। लेकिन ऐसा होगा या नहीं, ये तो अब बात का टाइम ही डिपेंड करता है, बात का टाइम ही बताएगा क्या। लेकिन उम्मीद लगानी चाहिए, हमें तो यही करना चाहिए। बाकी आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के अंदर बस यही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।